मैं जब आपसे बार बार कहता हूं कि गाय के नाम पर, हमारे आराध्य श्री राम के नाम पर आप में और हम में नागरिकों के बीच में खाइयां पैदा की जा रही हैं, तो उसकी खास वजह है दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक हिंदू होने के नाते आप और हम गोकशी करने की सोच भी नहीं सकते, गौ हत्या करने की सोच भी नहीं सकते, मगर समाज में तनाव पैदा करने और अपनी निजी और छोटी राजनीति के चलते बजरंग दल ने गोकशी तक करवा दी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को, जो इस मामले की जड़ तक पहुंचे। ये खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, एक एक करके इन तीनों खबरों पर गौर कीजिए। बजरंग दल नेताओं ने कराई थी गोकशी, 4 गिरफ्तार। अभी दूसरी खबर देखिए, बजरंग दल के जिला प्रमुख ने खुद कराया था गोवध। तीसरी खबर देखिए, थाना अध्यक्ष को हटाने के लिए कराई गई थी गोकशी, 4 गिरफ्तार। सोचकर सिहरन पैदा होती है ना। वो बजरंग दल जो आए दिन सड़क पर मुसलमानों पर निशाना साधती रहती है, गोकशी के नाम पर लोगों पर निशाना साधती रहती है, और कई बार उनकी हरकतों से समाज में तनाव पैदा हो रहा है, उनके बारे में यह खबर आ रही है कि उन्होंने खुद गोवध करवाया। और कितने छोटे कारण के लिए कराया दोस्तों, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि मैं आपको मामला बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह है पापा की परियां और यह है मीडिया के गुल्लू और कालू। कोई भी छोटा सा केस गोकशी का हो जाता था तो ये लोग प्राइम टाइम में उछलते थे। अब खबर सामने ये आई है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ही गोकशी करवाई। ये खामोश क्यों है बताइए? ये सवाल उठना चाहिए ना। मगर यही बजरंग दल के कार्यकर्ता इससे पहले, जब इनका अपराध नहीं पकड़ा गया था, ये कह रहे थे कि जिन्होंने ये गोकशी करवाई है उन्हें फांसी की सजा दी जाए। दोस्तों, मैंने एक एक तस्वीर देखी है, यहां तक कि वो गाय की भी तस्वीर देखी है कल रात। सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर, होश उड़ा देने वाली तस्वीर। मगर खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इसमें किस तरह से स्थानीय गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से एक लोकल एसएचओ को टारगेट करने के लिए गोकशी करवाई गई, यह अपने आप में शॉकिंग है। खबर क्या है? दैनिक भास्कर के मुताबिक आपके स्क्रीन पर, मुरादाबाद जिला पुलिस ने गाय काटने में बजरंग दल जिला प्रमुख सुमित उर्फ मोनू बिश्नोई, बजरंगी सहित रमन चौधरी, राजीव चौधरी, शहाबुद्दीन को पकड़ा है। इस गैंग ने 15 दिनों में 2 जगह गोकशी करवाई। क्यों करवाई, इस पर गौर कीजिए। मकसद था शहाबुद्दीन के दुश्मन महमूद को जेल भिजवाने का। इसीलिए गोकशी वाली जगह महमूद का फोटो, नाम छोड़ा गया, जिससे पुलिस उसे जेल भेज दे। पुलिस ने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की और महमूद को नहीं पकड़ा। अब जब महमूद को नहीं पकड़ा दोस्तों, तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसएचओ के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। खबर क्या कहती है? फिर बजरंगियों ने एसएचओ को हटवाने की साजिश रची, इसलिए एक बार और गोकशी करके अवशेष फेंक दिए और खुद एसएचओ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन पुलिस जांच में सारी साजिश खुल गई। सुना आपने? एसएचओ को फंसवाने के लिए दूसरी बार गाय कटवा दी और प्रदर्शन भी किया। दोस्तों देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया था। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा था दोस्तों? आप और हम हिंदू हैं, और हिंदुओं में से भी कई लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, मगर हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि गौ हत्या के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बजरंग दल के इन कार्यकर्ताओं ने एक नहीं 2 बार गौकशी की। क्यों? क्योंकि उनको एक महमूद को फंसाना था, क्योंकि उनको एक एसएचओ को फंसाना था। और सबसे बड़ी बात, यही रमन, यही सुमित, ये लोग पत्रकारों के सामने आए थे और एक लोकल न्यूज चैनल को इंटरव्यू भी दिया था। सुनिए उस वक्त क्या क्या कह रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं है क्या कार्रवाई पुलिस ने की, क्या नहीं करी। 4 मामले हमारे पास वीडियोग्राफी मौके की हैं, मौके के सारे सबूत हमारे पास हैं। मसला ये है, रात हम लोगों को सूचना मिली थी 11 बजे के समथिंग कि ऐसे ऐसे रात्रि में गोकशी होगी। तो हम लोगों ने अपनी एक टीम गठित करी। तो हम लोग वहां पर गए, हमने पुलिस को भी सूचना दी जाने से पहले। तो जब हम मेन लोकेशन पर पहुंचे तो उस समय तक वो गाय का गला और एक पैर लोग काट चुके थे। अब चूंकि वो आड़ में बैठे थे, हम लोग खुले में आ रहे थे, हम और हमारे कार्यकर्ता, तो वो हमें देख के वहां से भाग गए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। लोकल गोदी मीडिया के सहारे, लोकल अखबारों के जरिए बाकायदा झूठी खबरें चलाई गई। ये देखिए, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, छजलैट में गोकशी, बजरंग दल कार्यकर्ताओं का थाने पर हंगामा।
शासन के सख्त आदेश के बाद भी नहीं रुक रही क्षेत्र में गोकशी। गो तस्करों ने गोवंशीय पशु को मार डाला। बाकायदा देखिए दोस्तों किस तरह से गोदी मीडिया में खबरें चलाई गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अब जब हकीकत सामने आ गई है, क्या ये अखबार माफी मांगेंगे? इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि गोदी मीडिया ने समाज को जितना बर्बाद किया है ना, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह की खबरें चलाकर, लगातार चलाकर, बार बार चलाकर, और मुद्दे के मर्म तक ये लोग कभी नहीं पहुंचते। सुनिए इस मामले में स्थानीय पुलिस ने क्या कहा था, सुनते हैं। जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहां पे पुलिस को सूचना दिया। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में, और रात में इन्होंने ले जाकर उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है, और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं, जिसमें एक जमशेद और नईम है, जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था। जो दूसरी घटना में जो शहाबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है, उसका जो भाई है, वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है। दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जब भी पुलिस कोई अच्छा काम करती है मैं उसकी तारीफ करता हूं। याद कीजिएगा जब पहला लॉकडाउन हुआ था कोरोना के दौरान, तब गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर कितनी झूठी खबरें चलाई थी। यही उत्तर प्रदेश पुलिस थी, यही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश पुलिस थी जिन्होंने प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया था। कहा था झूठी खबरें। एक वो कौन, वो बेवड़ा पत्रकार है ना, काएं काएं करता रहता है जो, उसने भी झूठी खबरें चलाई थी। कई पत्रकारों ने झूठी खबरें चलाई थी, सबको एक्सपोज किया था उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस ने। हां यह बात अलग है कि उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें कभी जेल में बंद नहीं किया जाता है, मगर बगैर गुनाह के कई लोगों को कई सालों तक जेल में ठूस दिया जाता है। ये लोग जो समाज में लगातार नफरत फैला रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बजरंग दल ने किया जो, क्या कोई भी पत्रकार इस पर कुछ बोल रहा है? क्या इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गोकशी कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी एक ही मंशा है, समाज में तनाव पैदा हो, दंगा भड़काया जाए। और यह हरकत कोई भी करे, हिंदू करे या मुसलमान करे। यहां तो बजरंग दल कर रही है साहब, जो आए दिन सड़कों पर मुसलमानों पर निशाना साधती रहती है। आज ये जो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरी अपील जो है इस समाज के हिंदुओं से है, मेरे जैसे हिंदुओं से है। आपको अंदाजा है ये गोदी मीडिया आए दिन छोटी छोटी खबरों को इतना बड़ा बनाकर समाज के अंदर क्या संदेश भेज रही है। और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो मजाल है किसी का मुंह खुल जाए, तब कोई बातें नहीं करता है। ऐसी ढेरों खबरें हैं। आपको याद है दोस्तों उज्जैन की वो खबर, उस खबर में मैं नहीं भूला हूं, न्यूज़ 18 ने उसे जोरों शोरों से चलाया था। खबर क्या थी? झूठ यह चलाया गया था दोस्तों कि 3 मुसलमानों ने अपनी छत से एक जो शोभा यात्रा जा रही थी, एक हिंदू धार्मिक जुलूस जा रहा था, उस पर पानी फेंका, थूका उसके ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि उसी झूठ के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकायदा 2 लोगों से गवाहियां भी ली गईं। और जब मामला अदालत के सामने आया तो उन 2 गवाहों ने कहा कि हमसे जबरदस्ती खाले पन्ने पर दस्तखत करवा लिए गए थे। यहां तक कि जिस वीडियो का सहारा लेके मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल लगातार वो खबर चला रहा था, उस वीडियो में भी कुछ नहीं दिख रहा था। उस वीडियो में यही दिखाई दे रहा था कि एक छत पर 3 मुस्लिम लड़के खड़े हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। उस वीडियो में कहीं नहीं दिखाई दे रहा था कि वो थूक रहे थे या पानी फेंक रहे थे, मगर किसी ने बवाल किया, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 2 नाबालिग थे। 2 नाबालिग को 1 महीने बाद छोड़ा गया और करीब 6 महीने तक जो वयस्क था वो जेल में रहा। मामला जब अदालत में आया तो गवाहों ने कहा कि भाई हमसे तो जबरदस्ती लिखवाया गया है। मगर जब यह खबर पहली बार आई थी, तब याद कीजिएगा किस तरह से न्यूज़ 18 ने, तमाम न्यूज चैनल से इतना बवाल किया था, लगातार बवाल किया था। मगर जब हकीकत सामने आई तब किसी का मुंह नहीं खुला। उसी तरह से बजरंग दल वाले इस मामले में किसी गोदी मीडिया का मुंह नहीं खुल रहा है। अपने इस मंच के जरिए मैं हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की अपील करता हूं, कॉम्युनल भाईचारे की अपील करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि जब दंगा होता है ना दोस्तों, तो उस दंगे में सिर्फ मुसलमान या सिर्फ हिंदू नहीं मारे जाते। दंगे की चपेट में जो भी सामने आता है वो मारा जाता है। मैं नहीं चाहता हूं कि हम एक ऐसे समाज में रहे जहां हमेशा तनाव रहे, जहां धार्मिक तनाव रहे, जहां आप और हम सुकून से नौकरी ना कर सकें। यह खूबसूरती रही है इस देश की,
कि आप और हम एक ऐसे सामाजिक ताने बाने में रहते हैं जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कारोबार के जरिए, भाईचारे के जरिए, रिश्ते नातों के जरिए। एक पॉलिटिकल सोच ये सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। अगर आप इसका शिकार होना चाहते हैं तो होते रहिए, मगर कम से कम अपने बच्चों को उसका शिकार तो मत बनाइए, उनका भविष्य तो मत बर्बाद कीजिए। बताइए, फिर भी देखेंगे उस जहरीली गोदी मीडिया को? भैया मैं तो कहता रहूंगा और लगातार कहता रहूंगा। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है,